कैटलिस्ट लिख लिए थे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कर लेते हैं। बना लीजिए हेडिंग पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल या इसे आवर्त सारिणी भी हिंदी में कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारिणी क्या होता है यह? पीरियोडिक टेबल क्या होता है बताइए। तत्वों का। उसको सजाने का क्या जरूरत है? उसको कहीं भेजना है? क्यों सजाने का जरूरत है उसको? तत्वों को परमाणु संख्या के अनुसार जिस चार्ट में रखा गया है और सजाया केवल परमाणु संख्या के आधार पर ही नहीं जाता, उसका क्या होता है उनके बिहेवियर्स के बेसिस पर सजाया जाता है। ठीक है, कौन मेटल है तो मेटल का ग्रुप अलग रहना चाहिए, नॉन मेटल का ग्रुप अलग रहना चाहिए, मेटलवाइड का ग्रुप अलग रहना चाहिए। तो सारे एलिमेंट्स को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है। तो सबसे पहले एलिमेंट को सजाने का काम किया था जिस वैज्ञानिक ने, उनका नाम था लेवाइजर। क्या नाम था? लेवाइजर। लेकिन एलिमेंट को सजाने के लिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया था, एलिमेंट क्या को बेस बना करके एक किताब लिखी थी, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो लेवाइजर ने क्या किया था, एक किताब लिखा था। कौन सा किताब था? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें उन्होंने उस समय के ज्ञात जो भी तत्व थे उनको रखा था। फिर बाद में पीरियोडिक टेबल बनाने पर काम शुरू हुआ। ठीक है, और जब पीरियोडिक टेबल बाद में बनाया गया तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसमें काम किया था। पहले वैज्ञानिक इसमें आते हैं जिनका नाम था डोबे राइनर। क्या नाम था? डोबे राइनर। तो डोबे राइनर पीरियोडिक टेबल बनाए। उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था डोबे राइनर, अब मेंडलीव के टाइम तक भी आप देखें ना तो मेंडलीव के टाइम तक भी एलिमेंट जो थे वो अधिक नहीं थे। आई थिंक 73 या 63 एलिमेंट ही उस समय तक डिस्कवर हुए थे। कब तक? मेंडलीव तक शायद 63 ही। ठीक है, मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो एलिमेंट बहुत कम ज्ञात थे, 63 के आसपास एलिमेंट ज्ञात थे। अभी 118 हैं जो कि मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में बहुत बढ़िया से अरेंज हो चुके हैं। तो मेंडलीव के समय भी तत्वों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। तो पहला पीरियोडिक टेबल किसने बनाने की कोशिश किया? डोबे राइनर ने। और डोबे राइनर ने एलिमेंट को क्या किया था? 3-3 के ग्रुप में रखा था, जिसको कहा गया था ट्राइड रूल। अब डोबे राइनर का पीरियोडिक टेबल इसलिए असफल रहा कि सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाए, और उन्होंने जो एलिमेंट अरेंज किया था 3-3 के ग्रुप में वो बिहेवियर के आधार पर भी नहीं था, तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन गया था वो पीरियोडिक टेबल। तो बाद में डोबे राइनर के बाद आते हैं न्यूलैंड। ठीक है, और न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल जब बनाया तो तत्वों को कितनी की संख्या में रखा? 8-8 की संख्या में। ठीक है, उसको क्या कहा गया? ऑक्टेव रूल कहा गया, अष्टक नियम कहा गया हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेव रूल। तो ऑक्टेव रूल किसका था? न्यूलैंड का। ट्राइड रूल किसका था? डोबे राइनर का। और इन दोनों के बाद कौन आते हैं? मेंडलीव। कौन है? मेंडलीव। तो मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो किस आधार पर बनाया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया। और उनका पीरियोडिक टेबल जो था मेंडलीव का वो सफल था, सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल उन्होंने बना लिया। इसीलिए प्रश्न आता है कई बार कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का नाम बताइए, कि पीरियोडिक टेबल का जनक कौन है। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का नाम पूछता है तो किसका नाम हम लोग लेते हैं? मेंडलीव का। ठीक है, और वहीं पर अगर क्वेश्चन पूछे कि मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने सबसे पहला सफल पीरियोडिक टेबल उस समय के ज्ञात तत्वों के आधार पर बना लिया था, जो कि 63 थे। कितने थे? 63, 63 उस समय के तत्व थे। बाद में आए कौन वैज्ञानिक? ये मोस्ले। तो मोस्ले को कहा जाता है फादर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु क्रमांक का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ले को कहा जाता है।
तो मोस्ले जब आए तो उन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को चैलेंज किया और कहा कि ये पीरियोडिक टेबल से बढ़िया कुछ और बन सकता है। और उन्होंने पीरियोडिक टेबल जो बनाया वो किस आधार पर बनाया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन, मोस्ले, और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन, मेंडलीव। क्लियर है। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी उसे दूर किया मोस्ले ने। तो क्या क्या कमी थी उनके पीरियोडिक टेबल में, तो पहली कमी थी कि आइसोटोप्स के लिए कोई स्थान उसमें नहीं था। आइसोटोप्स किसे कहते हैं आप सभी को पता है, समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, उसको क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स। एग्जाम्पल के रूप में कार्बन 612, कार्बन 614, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 13, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235। ठीक है, ये सब क्या है, आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स के लिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं था, पहली कमी। दूसरी कमी कि अभी के समय में जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है, टॉप ऑफ एल्कली ग्रुप। एल्कली ग्रुप के कहाँ पर रखा गया है, सबसे ऊपर में रखा गया है हाइड्रोजन को। एस ब्लॉक का जो पहला लाइन है जिसको बोला जाता है एल्कली ग्रुप, एल्कली मेटल ग्रुप कहा जाता है, उसमें रखा गया है। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें उन्होंने हाइड्रोजन को उस स्थान पर न रख करके एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप के टॉप पर रखा था। एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप किसे बुलाया जाता है, तो एस ब्लॉक का दूसरा लाइन, ठीक है, उसमें रखा था। क्लियर ना, तो ये दो कमी हो गया। तीसरा कमी कि उन्होंने 18वां रो जो था वो बनाया ही नहीं था, मतलब इनर्ट गैस के लिए उनके पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान नहीं था। तो इन तीन कमियों के कारण उनका पीरियोडिक टेबल सफल नहीं रहा और मोस्ले ने जो बनाया वो सफल था। क्लियर है। तो पीरियोडिक टेबल कहा किसे जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। पीरियोडिक टेबल इज मेड टू अरेंज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है ताकि एलिमेंट को उनके बिहेवियर के आधार पर क्या किया जाए, सजाया जाए। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल वाज फॉर्म्ड बाय जोहान डोबेरेनियर। दे प्लेस्ड वेरियस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट कॉल्ड ट्राइड। ठीक है, उन्होंने 3-3 की संख्या में एलिमेंट को रखा जिसको ट्राइड बोला गया। न्यूलैंड गेव द ऑक्टेव लॉ टू मेक अ पीरियोडिक टेबल। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल वाज मेक बाय मेंडलीव, सो दे आर नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहला पीरियोडिक टेबल बनाया मेंडलीव ने, इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ से ये सब लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से आता भी है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या कितनी थी और ग्रुप की संख्या कितनी थी। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने थे, 7, और ग्रुप कितने थे, 9। ठीक है, इसी को 7 ग्रुप रहने दिया, 7 पीरियड रहने दिया मोस्ले ने, और ग्रुप की संख्या बढ़ा करके कर दिया 18। ठीक है, तो उसके पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट अरेंज हो गए थे। आगे मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट known at that time in order to increasing atomic mass and this arrangement was called periodic table। ठीक है, मेंडलीव ने जो बनाया उस समय के ज्ञात तत्वों को वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर बनाया और सफलपूर्वक पीरियोडिक टेबल बन गया। डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पहला क्या है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ एल्कली मेटल फैमिली बिकॉज इट रिजेंबल एल्कली मेटल इन देयर प्रॉपर्टी। उन्होंने हाइड्रोजन को एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप में रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि हाइड्रोजन में उसी तरीके का गुण था। दूसरा क्या है, मेंडलीव डोंट गिव स्पेस फॉर आइसोटोप्स इन पीरियोडिक टेबल, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को स्थान नहीं दिया। और तीसरा क्या था, मेंडलीव डोंट गिव स्पेस फॉर इनर्ट गैस इन देयर पीरियोडिक टेबल, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस के लिए भी कोई स्थान नहीं दिया। ठीक है, बाद में कौन आते हैं, मोस्ले। मोस्ले का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस आधार, इतना पहले लिख लो, पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखना, आवर्त सारिणी या पीटी लिखो। पीटी का निर्माण, पीटी का निर्माण, पीटी का निर्माण ज्ञात तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर, ज्ञात तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर रखने के लिए, ज्ञात तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर रखने के लिए किया गया दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पहला सफल, ये लिखिएगा, पहला पीटी जॉन डोबेराइनर, पहला पीटी जॉन
डोबेराइनर, जॉन डोबेराइनर द्वारा बनाया गया, जॉन डोबेराइनर द्वारा बनाया गया, जिसे जिसे त्रिक नियम, जिसे त्रिक नियम कहते हैं, जिसे त्रिक नियम कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पीटी न्यूलैंड द्वारा बनाया गया। उन्होंने तत्वों को आठ की संख्या में, 8 की संख्या में लिख लेना, उन्होंने तत्वों को 8 की संख्या में व्यवस्थित किया, जिसे अष्टक नियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहला सफल पीटी मेंडलीव द्वारा बनाया गया। उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। अतः उन्हें आवर्त सारिणी का जनक कहते हैं। आवर्त सारिणी का जनक कहते हैं। अगला पॉइंट, आधुनिक आवर्त सारिणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारिणी का जनक मोसले को कहा जाता है। उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया।
अगला पॉइंट, मेंडलीव के पीटी में, मेंडलीव के पीटी में 7 पीरियड तथा 9 ग्रुप, 7 पीरियड तथा 9 ग्रुप थे, 7 पीरियड तथा 9 ग्रुप थे। अगला पॉइंट, मेंडलीव के आवर्त सारिणी में, मेंडलीव के आवर्त सारिणी में निम्न कमियां थीं। मेंडलीव के आवर्त सारिणी में निम्न कमियां थीं। पहला, उन्होंने निम्न कमियां थीं, उन्होंने यही है फिर, उन्होंने हाइड्रोजन को क्षारीय पृथ्वी तत्व के सबसे पहले भाग में रखा, सबसे पहले भाग में रखा। दूसरा लिखिएगा, उनके पीटी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था, समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, अक्रिय गैसों के लिए भी कोई स्थान नहीं था। हो गया। अक्रिय गैसों के लिए भी कोई स्थान नहीं था। हो गया। चलिए इतना तक तो क्लियर है हिंदी वालों का भी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने थे? 7 और ग्रुप कितने थे? 9। एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने बनाया था। हाइड्रोजन को कहाँ रखा था? टॉप एल्कली फैमिली में रखा था। और इनर्ट गैस के आइसोटोप्स के लिए कोई स्थान नहीं था, इनर्ट गैस के लिए कोई स्थान नहीं था। अब मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसके बारे में लिखा गया है, मोस्ले पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने लिखवा दिया। मोस्ले मेक पीटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, लिखा दिया ना। मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा। मोस्ले को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, मोस्ले के, अगला पॉइंट लिखिएगा, मोस्ले के पीटी में, मोस्ले के पीटी में 7 पीरियड तथा, मोस्ले के पीटी में 7 पीरियड तथा 18 ग्रुप थे। 7 पीरियड तथा 18 ग्रुप थे। ठीक है, मेंडलीव वाले में कितना था? पीरियड था 7 ही, और ग्रुप कितना था? 9 था। ठीक है, और इन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया? 18। तो 18 कर दिया तो सारे के सारे एलिमेंट अच्छे से अरेंज हो गए इसमें। क्लियर है? अभी भी आपके आवर्त सारिणी में स्पेस बचा हुआ है, कोई नया डिस्कवर्ड एलिमेंट है तो उसको भी रखने के लिए स्थान शेष है।
ठीक है, तो कितना बढ़िया सोचो पीरियोडिक टेबल बना दिया किसने, मोसले ने, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप बनाया इन्होंने। अब देखो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है, इसको क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसे पीरियड कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो ये बना हुआ है, आगे लिखा गया है। अब पीरियोडिक टेबल आपका कुछ इस तरह से दिखता है, एक रफ डिजाइन इस तरीके का बना लो कॉपी में, ताकि दिमाग रहेगा, जैसे ही बोला जाएगा एस ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, एफ ब्लॉक कौन सा है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला एक डायग्राम बना लो। एस ब्लॉक 1 और 2 को कहते हैं, पी ब्लॉक 13 से 18 को कहते हैं, डी ब्लॉक 3 से 12 को कहते हैं, और एफ ब्लॉक 19 और 20 को कहते हैं। ठीक है, अब हर एक ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब खूब बढ़िया से पढ़ना था। क्लास 12th में पढ़े ही होंगे, 10th में पढ़ लिए थे। 10th में अलग अलग ब्लॉक का एलिमेंट थोड़ी पढ़ना था, 10th में खाली पीरियोडिक टेबल पढ़ना था। 12th में था, 9th में तो पीरियोडिक टेबल था ही नहीं। हाँ, मास्टर फाकी मार दिया था। अच्छा, कहाँ, कॉमर्स वाले लोगों को नहीं मिला होगा, आएगा समझ, कैसे नहीं आएगा। क्या F19 और 20, F19 को कहते हैं एक्टिनाइड ग्रुप, और 20 को कहते हैं लेंथेनाइड ग्रुप। ठीक है, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड 19 और 20 में है। क्या चलिए, हो गया, लिख लिए। अब देखो पहला और दूसरा जो लाइन है ना एस ब्लॉक का, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके लिखेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप जो है द वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल का, उन्हें ग्रुप कहा जाता है। कितने ब्लॉक हैं पीरियोडिक टेबल में, तो 4, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, और एस पी डी एफ जो रखा गया है वो किस आधार पर रखा गया, तो सोमरफेल्ड ने दिया था, सब ऑर्बिट याद होगा, सब ऑर्बिट किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने दिया था, तो उसी आधार पर है। एवरी ब्लॉक इज फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबसेल ऑफ द एलिमेंट। ये आपको पता भी है कि एस में कितना होता है, 2 होता है, पी में कितना होता है, 6, डी में 10, एफ में 14, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो उसी आधार पर पीरियोडिक टेबल में तत्वों को भी रखा गया है। अब ध्यान से देखिए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिक टेबल, सारे के सारे ब्लॉक में जो एलिमेंट है उनके बारे में लिखा गया है। ऑल एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप आर बेसिक इन नेचर, ऑल एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप आर बेसिक इन नेचर। ये जो पहला ग्रुप है इसमें 2 लाइन है। ठीक है, इसमें तो पहला जो लाइन होगा, ठीक है, उसको याद करने का जो तरीका, पीरियोडिक टेबल आप लोग याद किए होंगे, किए थे ना, याद है, उसमें आगे निमोनिक्स में भी याद करा देंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक का जो पहला लाइन है, इसमें जो भी तत्व पाए जाएंगे सभी कैसे होंगे, क्षारीय। क्षारीय माने क्षार समझते हो ना, बेस, बेस का मतलब पीएच 7 से कम ज्यादा, बेस माने पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और क्या, स्वाद में कैसा होगा, कड़वा, छूने पर कैसा होगा, साबुन जैसा। ठीक है, तो इस लाइन में जितना एलिमेंट मिलेगा, जितना को रखा गया है, सब एल्कली है, क्षारीय है, और धातु होता है, मेटल होता है, क्षारीय धातु होता है। ठीक है, और दूसरा जो लाइन है इसमें भी सब क्षारीय होता है, लेकिन वो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है क्षारीय पृथ्वी तत्व। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, समझ गए। यहाँ से 3 से लेकर के 12 तक का जो भी एलिमेंट मिलेगा, जो 3 से 12 तक में रखा गया है, तो उसमें जो भी तत्व आपको मिलेगा सभी का सभी कैसा होगा, तो सभी रखा गया है, इसमें मेटल को रखा गया है। किसमें रखा गया है, मेटल्स को, धातु को। तो जितने सारे महंगे धातु हैं वे सभी किस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में जैसे सोना हो गया, गोल्ड, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, वो सब आपको किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एफ ब्लॉक जो रखा, पी ब्लॉक जो रखा गया है 13 से लेकर के 18 तक, तो इसमें सब अलग अलग एलिमेंट है। जैसे इसमें हेलोजन फैमिली भी है, माने नमक वाला फैमिली जो 16 ग्रुप में मिल जाएगा, 16 या 17 ग्रुप है। चाल्कोजन फैमिली है, ठीक है, समझ गए, मतलब उसमें 13 से 18 में आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड तीनों मिल जाएगा, कुछ सब रहता है लगभग।
18वां में तो सबका सब नॉन मेटल है, अक्रिय गैसों का समूह किसमें है, 18वें लाइन में है। एफ ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक में जितने सारे एक्सप्लोसिव मटेरियल हैं, विस्फोटक, जैसे यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, वो सब किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। समझ गए? अब ध्यान से देखिए, ऑल एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप आर बेसिक इन नेचर, पहले ग्रुप के सारे तत्व किस अवस्था के होंगे, क्षारीय। दूसरा लिखा गया ऑल एलिमेंट इन सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल, क्योंकि पृथ्वी से प्राप्त होते तो क्षारीय पृथ्वी तत्व कहलाएंगे। एग्जाम्पल लिखा गया है 3 से लेकर के 12 तक का डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक में रखा गया है किन्हें, मेटल्स को, धातुओं को। These are also called transition metal group। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण धातु समूह इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट चेंज देयर वैलेंसी रेगुलरली। इनका जो वैलेंसी होता है वो क्या होते रहता है, बदलते रहता है, इसलिए उनको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। समझ गए? आगे लिखा गया है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड तीनों हैं। 17 नंबर जो ग्रुप है वो हैलोजन ग्रुप होता है। हैलोजन माने नमक वाला ग्रुप, ठीक है, नमक समझते हो, जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, सॉल्ट वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है, 17 ग्रुप है, ठीक है। बिकॉज सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय दीज, इनसे नमक प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल में क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आओ 16 ग्रुप, 17 के बाद 18वां ग्रुप तो इनर्ट का हो गया। 18 के बाद कौन है, 17, तो 17 ग्रुप किसका हो गया, हैलोजन फैमिली, मतलब नमक वाला, उसको पूरा हैलोजन फैमिली कहा जाता है। फिर 17 के बाद 16 में आओ तो 16 को कहा जाता है, जीरो नहीं होगा, जीरो की जगह पर यहाँ लिख लोगे चाल्कोजन फैमिली कहा जाता है। क्या कहते हैं, चाल्कोजन फैमिली कहा जाता है। चाल्कोजन, अच्छा चाल्कोजन फैमिली कहा जाता है। यहाँ इनर्ट गैस के स्थान पर लिख देना ओर्स, ठीक है। इनसे क्या प्राप्त किए जाते हैं, ओर्स प्राप्त किए जाते हैं, अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो पहले 18वां हो गया इनर्ट, 17वां हो गया हैलोजन, 16वां हो गया चाल्कोजन, ठीक है। और चाल्कोजन से क्या प्राप्त किया जाता है, ओर्स प्राप्त किया जाता है। तो एग्जाम्पल में हो गया सल्फर एक्सेट्रा, ठीक है। अब 16 के बाद आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा कौन सा, 18वां ग्रुप लिख दिया गया है यहाँ पर। एलिमेंट आर कॉल्ड जीरो ग्रुप, उसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इनर्ट गैस ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी इनर्ट गैस को रखा गया है। अब इन सबका कुछ कुछ यूज लिया गया है, तो इसको याद करने का तरीका है, जितने सारे हैं इस ग्रुप में, इसको हम लोग याद करते थे कैसे, इसको हम लोग याद करते थे, इनर्ट गैस याद रखना जरूरी है। इसको याद करते थे हम लोग हीना, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। अब इसमें सारा का सारा इनर्ट गैस आ जाएगा। हीना मतलब क्या हो गया, हीलियम। नीना मतलब क्या हो गया, नियॉन। और मतलब क्या हो गया, आर्गन। करीना मतलब हो गया क्रिप्टॉन। एक्सरे मतलब जेनॉन, रंगीन माने रेडॉन, ठीक है। याद रखना, पूरा इनर्ट गैस हो जाएगा इसमें, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अब इसका यूज देखो, हीलियम इज फिल्ड इन द टायर ऑफ एरोप्लेन एंड सिलेंडर ऑफ अ डाइवर, ठीक है। हीलियम गैस का प्रयोग कहां पर किया जाता है, एरोप्लेन के सिलेंडर में, ठीक है। एरोप्लेन के सिलेंडर में हीलियम भी डालते हैं, नाइट्रोजन भी डालते हैं, दोनों यूज हो सकता है। लेकिन हीलियम क्यों डाला जाता है, क्योंकि हीलियम नाइट्रोजन से हल्का होता है। समझ गया। अब हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन के तो ज्यादा रनिंग करना नहीं, कम रनिंग करना है। ट्रक के टायर में जनरली नाइट्रोजन ही भरा जाता है, उसमें हीलियम नहीं भरा जाता है। इसमें हीलियम सबसे हल्का है। अक्रिय गैस, हीलियम भी अक्रिय गैस ही है, दोनों एक ही क्या, हीलियम अक्रिय गैस में देख नहीं रहे हो, सब अक्रिय गैस में लिखा गया है। तो हीलियम और नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन किस में भरा जाता है, ट्रक के टायर में, क्योंकि ठंडा होता है। चिप्स के पैकेट में भी क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन। फूड प्रिजर्वेटिव में भी उसका यूज किया जाता है। तो हीलियम भरा जाता है एरोप्लेन के टायर में, और तैराक के सिलेंडर में भी, ठीक है। तैराक जो होता है उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस भरा रहता है, हीलियम। क्लियर है। आगे क्या लिखा हो गया, नियॉन गैस इज यूज टू प्रोड्यूस ब्राइट लाइट। नियॉन गैस का उपयोग चमकीला प्रकाश के लिए किया जाता है। जो पटाखा वगैरह जलाया जाता है ना, उसमें जो ब्राइट लाइट निकलता है वो किसके कारण निकलता है, नियॉन के कारण निकलता है। आगे है जेनॉन इज ओनली गैस विच प्रोड्यूस कंपाउंड एट हाई टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दिस गैस इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस, ठीक है। क्या याद रखना है, नियॉन को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने सारे इनर्ट गैस हैं ये सभी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखना है, इनमें से यह जितने सारे गैस हैं कोई रिएक्शन नहीं करता,
लेकिन जैसे ही जेनॉन को हाई टेम्परेचर मिलता है, उच्च तापमान मिलता है, ये रिएक्ट कर जाता है और अपना कंपाउंड बना लेता है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से अजनबी गैस किसे कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, जेनॉन को कहते हैं। समझ गया, स्ट्रेंजर गैस कौन है, जेनॉन। इसके बाद है रेडॉन गैस नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में नहीं मिलता। इसको कृत्रिम रूप से कहाँ बनाया जाता है, प्रयोगशाला में, लैब में। और ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट में भी कौन सा गैस निकलता है, रेडॉन निकलता है। ठीक है, और सबसे भारी गैस भी कौन सा है, रेडॉन। याद हो गया, ज्वालामुखी से निकलने वाला गैस रेडॉन, कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला गैस रेडॉन, सबसे भारी गैस रेडॉन। ठीक है, आ गया नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन पैकेट ऑफ चिप्स एंड मिक्सचर एंड मैग्नीशियम इज यूज्ड टू फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट जो होता है उसमें मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है चिप्स और मिक्सचर के पैकेट में। एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पहले इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, इसमें लिखिएगा पीटी की विशेषता, पीटी की विशेषताएं, पीटी की विशेषताएं। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहले ग्रुप के तत्वों को, पहले ग्रुप के तत्वों को क्षारीय धातु तत्व, क्षारीय धातु तत्व कहा जाता है। पहले ग्रुप के तत्वों को क्षारीय धातु तत्व, इंग्लिश में लिख लेना होगा तो लिख लेना एल्कली मेटल ग्रुप, एल्कली मेटल ग्रुप, एल्कली मेटल ग्रुप क्षारीय धातु तत्व कहा जाता है, कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरे ग्रुप के तत्व को क्षारीय पृथ्वी तत्व, क्षारीय पृथ्वी धातु तत्व, क्षारीय पृथ्वी धातु तत्व, ब्रैकेट में लिख लेना इंग्लिश इसका एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडियम, BeMg, Ca, Rd, Ra एक्सेट्रा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 3 से 12 तक के, 3 से 12 का ग्रुप, 3 से 12 का ग्रुप डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, जिसमें केवल धातुओं को रखा गया है, जिसमें केवल धातुओं को रखा गया है। इन्हें, इन्हें संक्रमित धातु, इन्हें संक्रमित धातु, संक्रमित धातु, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ट्रांजिशन मेटल, TRANSITION, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं कि क्योंकि इनकी, क्योंकि इनकी वैलेंसी, क्योंकि इनकी वैलेंसी बदलते रहती है, क्योंकि इनकी वैलेंसी बदलते रहती है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में सभी, सभी महंगे धातुओं को रखा गया है, सभी महंगे धातुओं को रखा गया है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सोना मतलब गोल्ड, सिल्वर चांदी, प्लेटिनम,
प्लेटिनम। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा 13 से 18 ग्रुप ग्रुप पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक है। इसमें धातु, अधातु, तथा उपधातु, धातु, अधातु तथा उपधातु को रखा गया है। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, इंग्लिश वाले लोग जो लिख रहे हैं वो 16 नंबर को सुधार के लिखिएगा, यही मत लिख दीजिएगा, 16 नंबर वाला सुधारना होगा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे आगे 17 ग्रुप 17 ग्रुप नमक ग्रुप ब्रैकेट में लिखिएगा हैलोजन, HALOGEN, हैलोजन ग्रुप है क्योंकि इनसे नमक प्राप्त होता है। क्योंकि इनसे नमक प्राप्त होता है। उदाहरण में लिख लीजिए क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। हो गया। आगे लिखिएगा 16 ग्रुप चालकोजन, CHALCOGEN है क्योंकि इनसे अयस्क ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ORES ओर्स प्राप्त होते हैं। उदाहरण में लिख लीजिएगा सल्फर। उदाहरण में लिखेंगे सल्फर। चलिए आगे लिखिएगा 18 ग्रुप जीरो ग्रुप कहलाता है। जीरो ग्रुप कहलाता है। इसमें सभी अक्रिय गैसों को रखा जाता है। इसमें सभी अक्रिय गैसों को रखा जाता है। हो गया। एग्जाम्पल लिख लीजिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हो गया। चलिए आगे लिखिएगा। इन सबको डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लिखा देंगे, ठीक है। ये जितने सारे हैं इन सबको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा देंगे, वहां फिर कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, वो आगे लिखवाएंगे। जैसे निमोनिक्स में आएंगे ना, तो देखो निमोनिक्स में आएंगे तो सबका लिखा देंगे। अभी इसमें है एक क्लास और लगेगा। जैसे 15 नंबर ग्रुप है, उसमें नहीं लिखा है ना, तो 15 नंबर ग्रुप को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। इसको लिख ही लो, इसको लिख लो। तो तत्वों का 15 लिखना है। 15 ग्रुप, इंग्लिश वाला लिख लो 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। 15 ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है। नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है। नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है, ठीक है।
और 16 ग्रुप का क्या लिखा था आपने, चाल्कोजन लिखा था ना, चाल्कोजन के ब्रैकेट में ऑक्सीजन फैमिली भी लिख लेना, दोनों कहा जाता है, चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ही ऑक्सीजन से होती है। जो 16 नंबर में आपने चाल्कोजन लिखा है वहीं ऊपर में कहीं लिख लो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली लिखा हुआ है, वहां चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे P15 ग्रुप को याद करना है तो ना पी ऐसे सबके बीच जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सारे आ जाएंगे। चाल्कोजन फैमिली का है ओ स्टाइल से टिपो, ये निमोनिक्स बनाया गया है याद करने के लिए। जैसे हेलोजन नमक वाला ग्रुप याद करना है तो नमक वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर से क्या हो जाएगा फ्लोरीन, कल से क्या हो जाएगा क्लोरीन, बाहर से क्या हो जाएगा ब्रोमीन, आई से क्या हो जाएगा आयोडीन, और एंटीमोनी हो जाएगा आंटी से। ठीक है, तो इस तरह से याद किया जाता है। 18वां ग्रुप नोबल गैस का है, वो याद करने का निमोनिक्स है। ट्रांजिशन को याद करना है तो शक्ति वक्रमन फीको निकूजन याद रहेगा, तो ट्रांजिशन मेटल याद हो जाएगा शक्ति वक्रमन फीको निकूजन। उसके बाद वैसे ही है, आगे लिखा दिया जाएगा। 6 ग्रुप का है, पहला ग्रुप जो होता है एल्कली मेटल का, उसका याद ही होता है, हाँ हेलिना की रब से, हाँ होगा वहाँ, हेलिना की रब से फरियाद, तो वहाँ पर हो जाएगा पहला। एल्कली अर्थ मेटल याद करने के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो दूसरा इसमें याद हो जाएगा ऐसे ही। तो 13 नंबर फैमिली का भी लिख लो, लिख लेना। दी 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड बोरोन फैमिली, दी 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड बोरोन फैमिली। 13वां ग्रुप, 13 ग्रुप, 13 ग्रुप बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली कहलाता है। एक और लाइन लिख लीजिए, 14 ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कार्बन फैमिली, 14 ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। 14वां ग्रुप 14, 14वां ग्रुप कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली कहलाता है, कार्बन फैमिली कहलाता है। अब जैसे बोरोन फैमिली याद करना है तो बोरोन में जितना सारा है बैगन आलू गाजरीन थैला, और कार्बन फैमिली में हो जाएगा कौन सी गीत स्नेहा प्रभा, तो सब इसमें हो जाएगा। आगे लिख लेना, ठीक है। आज इतना ही, फिर इसके आगे अगले क्लास में किया जाएगा। कोई लिखे है ना, तो 2 आंसर लिखना पड़ेगा आपको। 2 बचा हुआ है, 5 आंसर। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए तो, किसी मेंस 2023 का आया हुआ है, ठीक है, साइंस टेक का। अभी तक लिखे, उसके लिए 3 हो जाएगा, है ना। तुम नहीं दिखाए, तुम्हारे लिए कितना हो जाएगा, 3। संपत्ति के बाल उड़ा देंगे, नहीं लिखेगा तो लिखो। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं, और
पारंपरिक दहन इंजन, पारंपरिक दहन इंजन इसी में है। और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं? वे क्या प्रमुख लाभ करते हैं? अरे डीजल वाला चलता था, तो डीजल वाला चलता था ना, डीजल का, पेट्रोल का, इसके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन क्या लाभ प्रदान करते हैं? ये लिखना है 250 वर्ड्स में, 250 वर्ड में लिखना है केवल, ठीक है? 250 शब्दों में ही लिखना है। ये यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 के साइंस टेक का क्वेश्चन है। अब बोलिए। कोयला से बनता है, कौन बताया तुमको?